तो कैकई के स्वर को कैकई एकदम बोली और उनके बोल को सुन करके जो भी वहाँ लोग बैठे हुए थे वो एकदम चौंक गए कि पता नहीं ये अब क्या कहेंगी। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सब लोगों ने कैकई की ओर देखा, उसकी तरफ देखने लगे। वह धव्य तुषारावर्ता यथा विधुलेखा, और वो कैसी दिखाई दे रही थी? वो क्योंकि विधवा हो चुकी थी, राजा दशरथ मर चुके थे, उनके वह विधवा होने से वो सफ़ेद कपड़े उन्होंने धारण किए हुए थे और वो सफ़ेद कपड़े उनके शरीर पर ऐसे लग रहे थे जिस प्रकार चंद्रमा सफ़ेद पाले से, सफ़ेद कोहरे से ढका हुआ होता है। इस प्रकार चंद्रमा कोहरे से ढका हुआ होता है, मलिन अवस्था में हो जाता है। इसी प्रकार विधवा होने के कारण वो जो सफ़ेद कपड़े उसने पहन रखे थे तो उनका चेहरा भी उसी तरह चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा था। जैसा चंद्रमा पाले से ढका हुआ हो, ऐसा ही वो विधवा होते हुए जब उन्होंने शरीर पर सफ़ेद कपड़े धारण कर रखे थे तो वो ऐसी ही दिखाई दे रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तिरंगा, और वो अचल बैठी हुई थी, हिलडुल नहीं रही थी, बड़ी शांत अवस्था में बैठी थी, लेकिन उसके अंदर, उसके हृदय में असंख्य तिरंगा, असंख्य माने अनगिनत, तिरंगे लहरें यानी भाव, विचार, उसके अंदर पता नहीं कैसे कैसे विचार, कितने विचार उसके अंदर आ रहे थे। हालांकि वो ऊपर से शांत बैठी हुई दिखाई दे रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, और वो शेरनी की तरह जो लड़ाई में भी, युद्धों में भी राजा दशरथ के साथ जाया करती थी, वो शेरनी के समान स्त्री आज क्या हो रही थी? जैसे पवित्र गंगा है, गंगा के समान शांत, निर्मल और पवित्र आज वो दिखाई दे रही थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, वो क्या कह रही थी कि हालांकि भरत को मैंने पैदा किया है, लेकिन मैं उसके विचारों को, उसके भावों को, उसके स्वभाव को नहीं जान सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी माना, और आप सब लोगों ने ये बात मान ली है कि मैंने उसको नहीं समझाया। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। ये बात अगर सच है तो आप लोग देर किए बगैर और घर चलो वापिस और अपना राजकाज संभालो। क्यों? मैं तो अपराधीन हूँ बेटा, तात्मन बेटा, बेटे, मैं तुम्हारी माँ होते हुए भी तुम्हारी अपराधीन हूँ, अपराधी हूँ। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है जो ये इस प्रकार का कांड इस परिवार में हुआ है। तो ये कैकई ने कहा। तो इसका हम लिखेंगे प्रश्न कि श्री राम ने कैकई को संबोधित करते हुए कहा था कि भरत की जननी होते हुए भी वे उन्हें समझ नहीं पाई। उसी बात को लक्ष्य करके कैकई राम से कहती है, ये बात उन्होंने कही। तो इसमें काव्य सौंदर्य, इसमें भाषा साहित्य खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि है। रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद और छंद सवैया।
तो इस प्रकार इसकी व्याख्या खत्म हुई। अब इससे अगला पदखंड इसका अध्ययन करेंगे। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हरते थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कैकेयी कह रही है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ, कि जो शपथ लेता है आदमी, ये हालांकि दुर्बलता कमजोरी का चिन्ह है, कमजोरी के लक्षण हैं। जो कमजोर आदमी होता है उस पर उसके पास सिवाय शपथ लेने के और कुछ नहीं होता। वो शपथ लेकर ही अपनी सच्चाई को साबित करने की कोशिश करता है। तो हालांकि दुर्बलता की बात है, मैं अगर शपथ लेती हूँ तो मैं दुर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ, ये मेरी कमजोरी का चिन्ह है। लेकिन अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन इसके सिवाय अगर मैं शपथ न लेकर और इसके अलावा और रास्ता कोई आपको विश्वास देने के लिए मैं बताऊं तो वो क्या है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ मैं शपथ लेकर ही कह सकती हूँ। अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यानी एक अबला स्त्री के, कमजोर स्त्री के लिए या पुरुष के लिए और कोई रास्ता नहीं है। बस मैं शपथ लेकर के ही कह सकती हूँ और अपना विश्वास दिला सकती हूँ। यदि मैं, क्या शपथ ली उन्होंने, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। कैकेयी कहती हैं कि अगर मुझे भरत ने उकसाया हो, क्या उकसाया हो, कि तुम राजा से मेरे लिए राजगद्दी और रामचंद्र जी के लिए वनवास मांग लीजिए। अगर मुझे भरत ने इसके लिए कोई बात कही हो तो मैं पति समान ही स्वयं पुत्र भी कहूँ। जिस तरह मैंने अपने पति को खो दिया है, अर्थात राजा दशरथ को देहांत हो गया था, कि जिस प्रकार राजा दशरथ अर्थात मेरे पति संसार से चले गए हैं, इस तरह मेरा पुत्र भी संसार से चला जाए, पुत्र को भी मैं खो दिया, अर्थात वो भी मर जाए। जैसे राजा दशरथ मरे हैं ऐसे ही भरत भी मर जाए, अगर मैं, ये उन्होंने शपथ ली। तो इस बात को सुन करके लोगों में एक व्याकुलता पैदा हुई कि ठीक नहीं कहा, लेकिन वो कह रही हैं फिर भी कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। कैकेयी कहती हैं कि मुझे रोको मत, आप लोग ठहर जाओ और जो मैं कह रही हूँ उसको आप सुनते रहिए। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। अगर उसमें कोई आप तत्व की बात, कोई अच्छी बात उसमें से आप निकालते हो तो उसको ध्यान में रखो, उसे अपने चुन लो कि ये बात ठीक है। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, यानी इतना बड़ा जो मैंने पाप किया है, एक परिवार का, एक खानदान का नाश कर दिया है, तो ये बहुत बड़ा पाप मैंने किया है और इसके लिए मैं राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ,
यानी बहुत थोड़ा भी मैं इसके लिए पश्चाताप न करूं तो मैं कितनी बुरी स्त्री हूँ। अर्थात मुझे इसके लिए बहुत बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। थी न स नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती। जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कृत्य पर पश्चाताप कर रही थी कि मैंने ऐसा दुष्टतापूर्ण कार्य किया है, तो उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी, अर्थात वो जो चांदनी रात थी, ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। आंसू पड़ रहे थे, वो जो ओस पड़ रही थी वो आंसू के रूप में दिखाई दे रहे थे। और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। यानी आकाश से तो ओस की बूंदें जो पड़ रही थी वो आंसू दिखाई पड़ रहे थे, और इसी प्रकार जो सभा यहाँ वहाँ बैठी थी उनकी सबकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। तो नीरव कहते हैं शांत सभा, यानी वो अपने हृदय को थपकाती, वो भी इस तरह दुखी हो रही थी। उल्कासी रानी दिश दीप्त करती थी। और जो रानी थी, जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी। कैकेयी वो आज जो काम किया उसने, जो कार्य उसका था, जिसके कारण वो आज पश्चाताप कर रही है, वो आज क्या कर रही है? वो रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही है। सब में भय विस्मय और खेद भरती है। और वहाँ जो समाज बैठा हुआ है वो पश्चाताप करके उस तमाम उपस्थित जन समुदाय को भय विस्मय और खेद से भर रही है। यानी उनके अंदर भय का और विस्मय का जो भाव उनके अंदर वो उत्पन्न कर रही है। यानी अपने इस घटना को सुना करके सब वो जितनी भी सभा थी वो सब दुखी हो रही है। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी? मरी मंत्रा अर्थात मंत्रा दासी पर दोष लगाते हैं लोग कि मंत्रा दासी ने कैकेयी को बहकाया था, लेकिन मंत्रा दासी की कोई खता नहीं है, कोई दोष नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकती थी। क्या मुझे वो बहका सकती थी? नहीं, उसके बहकाए से मैं नहीं बहकी, क्योंकि मेरा ही मन रह सका नहीं था। मेरा ही मन अपने पर विश्वास नहीं कर सका, अर्थात मेरे मन में ही खोट था, पाप मेरे मन में ही था। इस वास्ते ये घटना हुई, इसमें मंत्रा दासी का कोई दोष नहीं, ये इसमें बताया गया है। तो इसका हम लिखेंगे प्रसंग कि राम और भरत के परिसंवाद को सुनकर कैकेयी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए ये बात स्पष्ट की, ये जो इसमें कही गई है। तो
ये इसका प्रसंग होगा। और इसका काव्य सौंदर्य जो है वो इसमें भाषा साहित्य खड़ी बोली है और शैली इसकी प्रबंध है, अलंकार, उपमान, अनुप्रास, रसराम और शब्द शक्ति, लक्षणा और गुण प्रसाद। तो इस प्रकार इसका अध्ययन समाप्त हुआ और